हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में दोस्तों। तो फाइनली हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और घर पे पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और घर आते आते क्या ही बताएं कि मतलब मैंने जो छोटा सा 3 मिनट का ही, शायद 3 मिनट कुछ सेकेंड का मैंने क्लिप डाला था ब्लॉग्स बनाकर। और मैं सोची थी कि फिर से ब्लॉग्स बनाऊँ, शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी दोस्तों, तकरीबन 6 से 7 घंटा लेट ट्रेन आई थी। और हालत हो गई थी, पूछिए मत, क्या ही बताएं। तो बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था ट्रेन की लेट होने की वजह से। तो घर पे हम लोग तो आए हैं सुबह को 4 बजे, और वहाँ पे छपरा जंक्शन पे हम लोग को ट्रेन उतारी थी 3 बजे। तो कुछ टाइम लग गया इनको, क्योंकि पतिदेव को जंक्शन से बाहर निकालने में हमको टाइम लग गया। और उसके बाद फिर ऑटो को बुक किए घर पे आने के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा, वरना 20 से 25 मिनट लगते हैं हमारे घर आने को जंक्शन से, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लग गया। घर आते आते 4 मतलब बज गए थे। तो उस टाइम क्या करते, आए हम लोग, अब बिल्कुल थके हुए थे। तो आते ही मतलब क्या हुआ, तो एकदम मतलब नींद से मतलब रहा था कि एकदम सब फटे जा रहे थे। और मैंने तो क्या किया था कि मैं वहीं से पर ठंडा वाला तेल आई थी सर दर्द का, तो मैं वही तेल, हिमगंगे तेल आई थी मैं, तो मैं वही ट्रेन में ही तेल लगाई अपने सर में। इतना सर दर्द से मेरा सर फटा जा रहा था कि क्या ही बताएं। फिर इनको भी मैं बोली कि लगाइएगा तो ये भी लगा ले, लेकिन नहीं, ये नहीं लगाए, बोले कि नहीं तुम ही लगा लो। और घर मतलब आए उसको सोए, फिर सुबह में 7 बजे हम उठे हैं। मतलब 4 बजे हम लोग सोए, 4 साढ़े 4 हो ही गया, मतलब 4 बजे तो आए हैं, 4:30 पौने 5 हो गया था हम लोग को सोते सोते। क्योंकि आए तो फिर रूम को मतलब कंबल वम्बल करे, बैग से निकालते, फिर पानी वानी पिए हम लोग। और फिर थोड़ा मच्छर इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताएं। तो मच्छर वाला दानी तो हम लोग बाहर मतलब नहीं रखे थे, अंदर रखे थे। तो सोचे कि क्या आई इतना सुबह में 2-3 घंटे के लिए निकालने जाऊँ, तो मैं मच्छर का अगरबत्ती रखी, तो वही अगरबत्ती जलाए, फिर हम लोग सो गए। और उठे तो आज पूरे दिन लग रहा था जैसे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। और जाकर सबसे पहले तो मेरा ज़रूरी काम था क्या ना, कि मेरा टीवी नहीं चला था, जो कि अब तो टीवी चलने लगा मेरा। क्योंकि मैंने कहा था ना पिछले ब्लॉग में कि जब मेरे पति होते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती है। फिर भी मतलब ये तो पहले तो मैकेनिक आता ही नहीं था हमारे घर पे, जो भी काम होता था ये खुद कर लेते थे। लेकिन अभी भी ये है, तो हम तो कोशिश की, हमसे नहीं बोले कि ये आए। आज आते के साथ शाम को फ़ोन किए मैकेनिक को, वो आया तो सब फटाफट से मेरा लाइट वाइट भी सही हो गया, रूम का भी लाइट, किचन का लाइट और बाहर का भी लाइट में से मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था लाइट की वजह से। क्योंकि पूरे हॉल में एक बाहर का लाइट जल रहा था, एक मेरे रूम में मेरा ट्यूबलाइट जल रहा था, बाकी सारे लाइट मतलब ऑफ हो गए थे। सब कुछ ना कुछ सब में खराबी हो गया था। तो ये फिर से तो जा कर के ये मतलब मिस्त्री को बुलाए, तो जा कर के सब सही हो गया। और टीवी भी मेरा चलेगा, सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम था। ये मेरे हस्बैंड के मतलब दोस्त है जय साहब, तो मुझे कुछ गिफ्ट दिए हुए थे। बहुत ही प्यारा गिफ्ट था मेरे एनिवर्सरी पे, तो मैं रख के गई थी। उसको कुछ चूहा ने छेड़छाड़ किया था, वो भी नहीं जल रही थी, वो भी मतलब स्विच से ही चलती है। तो उसको बैठ कर एक तो देखे, उसके बाद बेटा को दिए। तो देखिए मेरा बेटा देख रहा है क्या कर रहा है बैठ के, ये बना, देखा ना बेटा, वो दिखा ना, वो गुड्डा देखिए, ये बहुत दिखा इधर, ये बहुत प्यारा था, शीशे में था, लेकिन इसको चूहा ने इतना बुरा तरीका से, तो नीचे बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बस खाना वाना खा लिए हैं, और घर के सारे लाइट वाइट जलना स्टार्ट हो गया मेरा। तो सबसे अच्छा बात यही है मेरे लिए। और खाना वाना हम लोग खा चुके हैं दोस्तों। और घर वाले बात ही क्या होती है, घर की खुद की घर की, इससे तो हम लोग को वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होता था, और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर भी एक होता है ना गाँव अपना घर, तो वही वाला बात है। और आज तो ये भी अड़ोस पड़ोस में जाकर चक्कर लगा लिए हैं, घूम लिए टहलने के लिए। मैंने बाहर इनको अभी निकाला था खाना खाकर नाइट में, तो ये बगल में थोड़ा चाची वाची लोग थे, उनसे मिलने चले गए, मतलब बाहर घूम रहे थे, तो उन लोग से जाकर मिल लिए, सबको प्रणाम वरनाम कर लिए। तो फिर से डॉक्टर ने हम लोग को बुलाया है, तो देखिए अब कब फिर से जाते हैं, क्योंकि हमें 2 महीने का टाइम दिए, 2 महीने बाद बोले कि फिर से आकर आप लोग विजिट कर जाइएगा। तो देखते हैं कब तक जाते हैं हम लोग। और इस बार तो जाने से मतलब पहले ही टिकट बनाएंगे। अब तो मैं बोली इनको कि अभी से ही टिकट का चक्कर मतलब देखिए, टिकट के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप लेट से टिकट बनाए तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत, एक तो मिलती नहीं है, मिलती है तो फालतू ट्रेन का टिकट मिल जाती है बेवजह का। तो ऐसे में, और हमारे मामा जी के बेटा ने हम लोग का टिकट करवाए थे,
तो टिकट तो उन्होंने बेचारे बहुत अच्छे से करवाया, लेकिन उनको क्या पता था कि ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी। और ट्रेन तो बहुत ही लेट, एकदम हम लोग बोर हो गए, पक गए थे ट्रेन में, लेकिन बहुत अच्छा से पहुंच गए घर पर। जैसे कि होता है ना कि एक भीड़ धक्का मुक्की वाला सवाल नहीं था, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और उधर से भैया आए थे तो भैया बैठा दिए, यहाँ पे मैं इनको उतार ली। और यहाँ पे 1 नंबर जंक्शन पे 1 नंबर पे ट्रेन रुकी थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ इनको बाहर निकलने में, बिल्कुल आराम से निकल लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अब देखते हैं कि कब तक हम लोग फिर वापस जाएंगे, जाना तो है ही, क्योंकि डॉक्टर से मिलना है। अगर डॉक्टर ने बुलाया है, ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट है इनका, तो कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा। इसके ऐसा ना कल्लू के पास भी था, पता नहीं किसी का मांग कर लाया था, मैंने वहाँ कल्लू के पास भी था। क्या? ये वाला, ये कल्लू का नहीं, कल्लू का टूटा नहीं है अभी। क्या? ये देखो ना, ये जो तुम्हारे पास है। तो मस्त खाना वाना खा के हम लोग सोचे कि चलिए ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, मेरा मूड ऐसे ही ऑफ था। 1-2 बार मैं सोची कि मैं हाफ ही ब्लॉगिंग कर पाई हूँ, मतलब 2-3 मिनट का मैंने जो ब्लॉगिंग जंक्शन पे, दिल्ली जंक्शन से मैं जो आनंद विहार से जो मैंने बनाया था वही था। उसके बाद पूरे रास्ते में सोची कि ब्लॉगिंग